प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान उड़ान चरण 2 के अंदर अध्याय 13 गति एवं समय के कार्यपत्रक हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कार्यपत्रक 1। सभी बच्चे एक समूह बनाकर कक्षा कक्ष में लगे श्याम पट्ट को अपनी बाली सत से मापें व इस माप को सारणी में नोट करें। अब दोबारा से सभी बच्चे इंच टेप की सहायता से श्याम पट्ट की लंबाई मापें और सारणी में नोट करें। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ रवि। अब रवि ने जब बाली सत से नापा तो मतलब उसकी 5 बाली सतें लगी। इंची टेप से नापा तो 3 फीट। ठीक है, कितना? 3 फीट का। और फिर मुस्कान ने जब बालिशत से नापा तो उसकी 6 बालिशत लगी और फिट 3 आया। इसके बाद में प्रिया ने जब नापा तो उसकी बालिशत यानी 5.5 लगी और 3 फीट आया। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो इससे हमें पता चलता है कि अगर बालिशत से हाथ से इनसे मापेंगे तो सभी के छोटे बड़े होते हैं, तो माप में अंतर आ सकता है। हमें इंची टेप का प्रयोग करना चाहिए, मापक पैमाने का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके बाद में है कार्यपत्रक 2। आप अपने आसपास उड़ती हुई किसी मक्खी या मधुमक्खी को ध्यान से देखें। अब इसके द्वारा तय किए गए रास्ते को बिंदु रेखा द्वारा कागज पर तय करें। मान लो पहले यहाँ थी वो, अब यहाँ से यहाँ आ गई, अब यहाँ से यहाँ आ गई, अब यहाँ से यहाँ चली गई और फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। तो ऐसे आप तैयार कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में आप अपने आसपास यातायात के साधनों का अवलोकन करें। आप पाओगे कुछ यातायात के साधन बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं, जबकि कुछ साधनों से जाने पर बहुत कम समय लगता है। उपरोक्त के विषय में निम्न सारणी पूरा करें। तो यहाँ पर हम रेलगाड़ी लिख सकते हैं, कार लिख सकते हैं, बस लिख सकते हैं, इधर साइकिल लिख सकते हैं, रेलगाड़ी यहाँ पर लिख सकते हैं, रथ लिख सकते हैं। तो क्या है, ये मंद गति से चलने वाले हैं और ये तेज गति से चलने वाले हैं। इसके बाद में कार्यपत्रक 4। एक धागे से एक सिरे पर पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा बांधो, दूसरे सिरे पर को हाथ से पकड़कर दाईं ओर से धकेलो और इसे स्वतंत्र रूप से गति करने दें। तो प्यारे बच्चों, ये धागे का टुकड़ा एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, इधर उधर ऐसे हिलेगा। तो इस प्रकार की गति होती है वो दोलन गति होती है। कौन सी गति होती है? दोलन गति। ये किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दोलन गति। दोलन। दैनिक जीवन में किस प्रकार की गति कहाँ कहाँ देखती है? तो झूले में देखते हैं हम, झूले की गति। घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। और इस तरह की गतियां आप जहां भी देखें उनके नाम लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये था गति एवं समय अध्याय। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।